आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल का जो एक टॉपिक है भारतीय कृषि, तो भारतीय कृषि टॉपिक से संबंधित आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताते हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। और सभी जो क्वेश्चन है ये घटना चक्र बुक से लिया गया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हरित क्रांति किया गया था, तो हरित क्रांति का जो भारत में बढ़ाने का प्रयास किया गया था ये एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन का आता है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है जिसको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यदि भारत में पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे क्वेश्चन, आगे कहता है कि हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा। तो हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, जिसको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। आगे कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है। तो गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में भारत में जो 1967 में हरित क्रांति हुआ, हरित क्रांति में भी सबसे बेसी प्रभावित जो है, सबसे बेसी फायदा जो है वो गेहूं के फसल को ही हुआ था। ठीक ना, उसके बाद चावल को। आगे कहता है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है उपयुक्त सभी से, हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी, नीली क्रांति से भी। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसल से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ठीक है, आगे आगे कहता है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ना, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो प्याज उत्पादन से है, प्याज के उत्पादन से, प्याज के उत्पादन से। आगे आपको कहता है मिलान करने के लिए, ठीक ना है। तो पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन, काली क्रांति ये हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन। तो आप लोग मिला सकते हैं, क्या कहते हैं, सी का हो जाएगा एक, ठीक ना, सी का एक और डी का 3, सी का 1 और डी का 3। उसके बाद है ग्रे क्रांति, ग्रे को ही कहते हैं भूरा क्रांति। तो ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक, ठीक ना, बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा, यानी कि ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन, उसके बाद काली क्रांति ये हो जाएगा पेट्रोलियम। इस प्रकार मिलान कर सकते हैं। और गोल्डन क्रांति ये हो जाएगा बागवानी या शहद उत्पादन से, ठीक ना। इस प्रकार से यदि इसका मिलाएंगे तो ए का 2 बी का 2 बी का ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 4। सी का देखिए ए का हो जाएगा 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी में मिल रहा है, इसका राइट आंसर क्या कहते हैं, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। सुनहरी क्रांति उद्यान से सही है, श्वेत क्रांति दूध से ये भी सही है, हरित क्रांति कृषि से ये भी सही है, नीली क्रांति कुक्कुट पालन से ये गलत है, ठीक ना। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है। तो मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो मत्स्य पालन। फिर देखिएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो यह भी हो जाएगा मत्स्य पालन। आगे फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है।
सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, सही है। सुनहरा क्रांति उद्यान उत्पादन से, सही है। हरा क्रांति अनाज से, ये भी सही है। नीला क्रांति मुर्गी पालन से नहीं है, ये मछली पालन से है। ये डी नंबर वाला जो है ना, ये सुमेलित मतलब ये सही मिला हुआ नहीं है। आगे आगे फिर पूछा है क्वेश्चन, किन महीनों में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो रबी फसल की बुआई जो है ना अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब क्या कहते हैं, रबी की फसल का उदाहरण है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो हो जाएगा सरसों। सरसों क्या कहते हैं, एक रबी फसल है। सरसों क्या है, रबी फसल है, ठीक ना। सरसों हो गया, गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब क्या कहते हैं, रबी फसल हो गया। फिर आगे क्वेश्चन, रबी फसल को बोया जाता है, रबी फसल को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। आगे आगे कहता है इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो चना, चना जो है खरीफ फसल नहीं है, चना रबी फसल है। चना क्या कहते हैं, रबी फसल है। आगे बैठ जाओ, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। तो धान, मक्का, ज्वार ये सब क्या कहते हैं, खरीफ फसल है। गेहूं क्या कहते हैं, रबी फसल है। गेहूं है रबी फसल। आगे आगे कहता है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य, गेहूं हो, मक्का हो, गन्ना हो, ये सब का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, फिर कहता है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे आगे फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सबसे बेसी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे फिर कहता है इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों, सरसों खरीफ फसल नहीं है, सरसों क्या कहते हैं, रबी फसल है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो चना, चना खरीफ फसल नहीं है, चना जो है क्या कहते हैं, रबी फसल है। चना है रबी फसल। उसके बाद कहता है कि खेतों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है ये चावल है। क्या कहते हैं, चावल है। और भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। शांत रहो, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आगे फिर कहता है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य, तो सबसे बेसी गन्ना भी जो होता है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक गन्ना भी होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक नहीं है। फिर आगे आगे क्वेश्चन कहेगा कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला हो या चीनी का कटोरा हो, ये सब कहलाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे कहता है क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे है पीत क्रांति या पीली क्रांति। पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, ठीक ना, तिलहन से है। कहता है कि पीत क्रांति, ठीक ना, पीत क्रांति या पीली क्रांति, पीत क्रांति या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, ठीक ना, कर्नाटक। कॉफी हो या कहवा हो, इसका उत्पादन सबसे बेसी कर्नाटक में किया जाता है। आगे पूछा जाएगा कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये भी हो जाएगा कर्नाटक। कहवा हो या कॉफी हो, कर्नाटक। कहवा हो, कॉफी हो, कर्नाटक। काली मिर्च इलायची कहेगा तो केरल, काली मिर्च इलायची कहेगा तो केरल। आगे कहता है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो सबसे बेसी चाय का उत्पादन जो करता है वो असम है, चाय का उत्पादन के मामले में असम, ये हो जाएगा असम। आगे फिर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा केरल, ठीक ना, ये हो जाएगा केरल, सी नंबर हो जाएगा केरल। सबसे बेसी काली मिर्च कहेगा, तो काली मिर्च कहेगा तो ये भी केरल में। इलायची कहेगा तो ये भी केरल में। मसालों का बगीचा कहेगा केरल में। सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है केरल में। भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, ये भी क्या हो जाएगा, केरल, ये भी हो जाएगा केरल। आगे पता है कि झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? तो झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना,
झूमिंग कहलाता है। और जंगल को काटकर जब कृषि किया जाता है तो उसको कहते हैं झूम कृषि, उसको कहते हैं झूम कृषि। आगे क्वेश्चन कहता है कि झूम है, तो झूम एक प्रकार की कृषि करने की पद्धति है, खेती करने की पद्धति है, कृषि करने की पद्धति है। आगे फिर क्वेश्चन है, कहता है कि झूम किसे कहते हैं, तो खेती करने की पद्धति। झूम एक प्रकार का क्या है, खेती करने की पद्धति है। आगे फिर क्वेश्चन कहता है कि मसालों का बागान या मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, ठीक है। पूछा जाएगा भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन करने वाला राज्य, तो तमिलनाडु, केला कहेगा तमिलनाडु। कपास और काजू कहेगा तो महाराष्ट्र, कपास और काजू कहेगा महाराष्ट्र। केसर के लिए जम्मू कश्मीर, केसर के लिए जम्मू कश्मीर। आगे क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी कि सबसे बेसी जो जूट का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट हो चावल हो पश्चिम बंगाल, जूट हो चावल हो पश्चिम बंगाल, जूट हो चावल हो पश्चिम बंगाल।